हेलो स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे बहुलक की। माध्य की मैंने विधियाँ करवा दी है, अगर किसी ने नहीं देखी हो तो देख लेना। अब बहुलक का आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या याद करना है भाई? बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है? यानी थोड़ा यहाँ देखो, बहुलक बराबर क्या होता है? एल प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा में किसके होता है? H के। तो ये फॉर्मूला होता है किसका? बहुलक का। अब यहाँ L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है और H क्या है, इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो, जो बारंबारता कॉलम दिया हुआ है ना, उसमें दे जाकर देखना भाई सबसे ज़्यादा किस ग्रुप की बारंबारता है, यानी सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा है और कौन सा वर्ग अंतराल में वो बारंबारता है। तो यहाँ देखो 25 है, 38 है, 24 है, 31, 17 और 65। सबसे ज़्यादा कौन से ग्रुप की बारंबारता है? इस ग्रुप की। तो ये जो बारंबारता वाला ग्रुप है ना, तो ये कहलाता है बहुलक वर्ग। सबसे ज़्यादा जिस ग्रुप वर्ग की बारंबारता होगी वही बारंबारता क्या कहलाएगी? बहुलक है। वही वर्ग कौन सा कहलाएगा? बहुलक वर्ग। तो यहाँ से अब देखना एल का मान कैसे निकालेंगे। देखो, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ये आपने पता कर लिया भाई बहुलक वर्ग कौन सा है। क्या कैसे पता किया भाई? जिस वर्ग की सबसे ज़्यादा बारंबारता है वो कैसे, वो वर्ग कौन सा कहलाता है? बहुलक वर्ग। अब उसकी निम्न सीमा किसका मान होता है? एल का। इसमें दो सीमा होती है, ये तो होती है उच्च सीमा या उच्च आवर्ती बोलते हैं, और ये कौन सी होती है? निम्न है सीमा। ये कौन सी होती है? निम्न सीमा। तो एल का मान यहाँ से निम्न सीमा लेना है, तो एल का मान तो क्या आ गया अपने पास? 80। एल का मान क्या आ गया? 80। अब देखो F1 F0 और F2 को कैसे सेलेक्ट करें? बहुलक वर्ग की बारंबारता, ये मान हमेशा किसका होगा? F1 का। इससे थोड़ा आगे बढ़ो, इससे जस्ट आगे वाला मान किसका होगा? F2 का। इससे थोड़ा पीछे जस्ट पीछे वाला मान किसका होगा? F0 का। तो यहाँ से देखो F1 में लिख सकता हूँ कितना है? 65। F2 लिख सकता हूँ कितना आ गया? 24। और F0 कितना आएगा? F0 कितना है अपना? 38 लिख लिया। H का मान क्या निकालेंगे? H होता है क्या है? वर्ग अंतराल। H क्या होता है? वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल कैसे निकाल सकते हैं भाई? बहुलक वर्ग देखा है ये, उसका उच्च आवर्ती में से क्या घटा दो? निम्न आवर्ती, यानी 100 माइनस 80। तो H का मान अपने पास कितना आ गया? 20। अब ये मान निकालने बता दिए, आराम से देखना है। सबसे पहले किसकी बारंबारता देखने, सबसे ज़्यादा जिस ग्रुप की वर्ग की बारंबारता है वो बहुल ग्रुप वर्ग कौन सा कहलाएगा? बहुलक वर्ग। उसकी बारंबारता क्या होती है? F1। इससे जस्ट आगे वाला मान F2 का, उससे जस्ट पीछे वाला F0 का, और एल का मान क्या होगा? उसकी निम्न सीमा। ये सारा हो गया। अब इन मानों को क्या रखना है फॉर्मूले में? तो बहुलक अपना आएगा, बहुलक एल का मान कितना निकाला है? 80। 80 प्लस F1 का मान कितना निकाला है? 65। 65 माइनस F0 का मान कितना निकाला है? 38 बट्टे में 2 गुणा में F1 कितना है? 65 माइनस F0 कितना है? 38 माइनस F2 कितना है? 24 गुणा में क्या है? H का मान कितना निकालना है? 20। तो यहाँ तक। अब देखो इनको घटा लो, यानी बहुलक बराबर अपना आ गया 80 प्लस 65 में से 38 घटाएंगे तो 15 में 7, और यहाँ कितना बचेगा? 27। 65 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया? 130। ये माइनस माइनस वाले संख्या जोड़ लो, 8 और 4 12, 2 3 5 और 6 कितने हो गए? 62 गुणा में कितना आ गया? 20। अब यहाँ से 80 प्लस 27, अगर 138 में से मैं कितना घटाऊंगा? नहीं 138 नहीं, यहाँ 65 दूना कितना हो गया? 130। 130 में से अगर मैं 62 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 68 गुणा में 20। तो 80 प्लस, अब यहाँ इसको हल कर लो पहले। 27 को किससे गुणा करेंगे? 20 से बट्टे में 68। तो इसको हल करेंगे तो ये इस पोर्शन का आंसर आएगा 7.94। तो अपना आ गया 80 प्लस 7.94। तो अपना बहुलक बराबर क्या आ गया? बहुलक 87.94। ये इस क्वेश्चन का आंसर। अगर समझ नहीं है तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, बढ़िया से समझना है, ये क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आएगा। अब दूसरा पार्ट है उसका माध्यक ज्ञात करो।
ये डाटा चेंज विधियाँ सबकी एक है। तो माध्य का सबसे पहले तो क्या होना चाहिए अपने को फॉर्मूला याद। तो माध्यक बराबर लिख लो L प्लस N बटा 2 माइनस में CF बटा F गुणा में H। यही ये अब देखो CF का मान, इसमें देखो बहुलक में तो सिर्फ 2 ही ग्रुप थे, इसमें कितने हैं, 2 ही कॉलम बनाए, इसमें कितना बनाए, अगला बनेगा किसका, CF का। जो ये CF लिखा है ना, इसका एक वर्ग बनेगा। तो CF निकालते कैसे हैं, सबसे पहले ये सेम लिख दो, लिख दिया। फिर टेढ़ा जोड़ करना है इन दोनों का, 5 और 9 कितने हो गए, 14। 14 और 8 कितने हो गए, ये टेढ़ा जोड़ करना है, 14 और 8 कितने हो गए, 22। 22 और 12 कितने हो गए, 34। और 34 और 13 कितने हो गए, 47। और 47 और 3 कितने हो गए, 50। अब देखो CF में जो यहाँ अंक आएगा ना, वो ही किसका होता है, सिग्मा F का मान होता है, किसका, 50। तो अब देखो इसको क्या लिखना है, N, इसको क्या लिखना है, स्मॉल n। n बराबर हो गया सिग्मा F बराबर 50। तो यहाँ देखना है n बटा 2, n बटा 2 50/2, यहाँ क्या आ गया, 25। अब 25 से जस्ट आगे वाला नंबर देखना है, 25 से पहले वाला नहीं देखेंगे, 25 से जस्ट आगे वाला नंबर देखना है, किस में, CF में। CF में इसको हिंदी में बोलते हैं संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। तो 25 से जस्ट आगे वाला नंबर इसमें क्या है, 34। तो ये अपना ग्रुप है, ये ग्रुप क्या कहलाता है, माध्यक ग्रुप। क्या कहलाता है, माध्यक ग्रुप या माध्यक वर्ग। ठीक है, इसकी निम्न सीमा L का मान होगा, तो L का मान यहाँ क्या आ गया, 50। इसकी निम्न सीमा किसका मान होगा, L का। बच गया कौन सा, F बच गया अपने पास, CF बच गया, और H। तो H का मान तो निकाल सकते, क्या होता है, वर्ग अंतराल 60 माइनस 50, यानी H का मान क्या आ गया, 10। अब देखो CF का मान कौन सा लेना है, F का। F का मान तो वो होगा जो बहुलक वर्ग की बारंबारता, नहीं माध्यक वर्ग की क्या हो, बारंबारता। तो माध्यक वर्ग की बारंबारता यहाँ क्या है, 12। तो F का मान तो अपने पास आ गया क्या, 12। उसके बाद में CF का मान जो संचयी बारंबारता में देखना है, जो माध्यक वर्ग है उससे पहले वाले वर्ग की क्या लिखनी है, संचयी बारंबारता। उससे पहले वाले वर्ग की क्या लिखनी है, संचयी बारंबारता। तो CF का मान अपने पास आ गया 22। तो सारे मान निकाल लिए। L का मान कैसे निकालेंगे पहले n/2 करके देखेंगे, 50/2। 25 से जस्ट अगला नंबर देखना है, संचयी बारंबारता में 34 है, तो वो वर्ग कौन सा आ गया अपना, माध्यक वर्ग। अब उसी वर्ग की बारंबारता है, तो वो मान किसका होता है, F का। फिर निकालेंगे CF का, तो उससे एक वर्ग पहले देखेंगे भाई, CF क्या है, तो वो देख लिया CF का, सारे मान निकाल लिए। अब इनको रखना है फॉर्मूले में। तो माध्यक बराबर होता है अपना L प्लस N/2 माइनस CF बटा F गुणा में H। तो L का मान क्या निकाला है, 50। L का मान क्या निकाला है, 50 प्लस N/2 यानी कितना है, 25। N/2 कितना है, 25 माइनस CF कितना है अपना, 22 भट्टे में F कितना निकाला है अभी, 12 गुणा में H कितना है, 10। ठीक है, तो माध्यक बराबर 50 प्लस 25 में से 22 घटाएंगे, 3/12 गुणा में 10। हल कर लो, 3 एकम 3 4 तिया 12। तो ये माध्यक 50 प्लस 10/4, तो 5 और 2, यानी माध्यक बराबर आ गया 50 प्लस 5 में अगर 2 का भाग देंगे तो 2.5। तो माध्यक इसका क्या आ गया, 52.5 अंक। माध्यक अंक क्या आ गया, 52.5 अंक। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। बहुलक और माध्यक मैंने करवा दिया है, और इसका कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो तो वो भी आगे देखेंगे, टाइम मिलेगा तो करवाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।